अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। व्हाट इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ स्टेटमेंट्स, ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर की टाइप है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें जब हम डिस्कस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है, मैं कहता हूँ एक सिनेरियो हम डिस्कस कर लेते हैं। बल्कि हमारे पास एक सिनेरियो ये है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास टू चॉइसेस होती हैं इसमें। वी हैव टू चॉइसेस that cannot be done at the same time. There are two types of statements. One is the statement that is after if statement, if condition is true, and one is the statement or block of statements that is after else statement, if condition remains false. मतलब एक अगर कंडीशन ट्रू है तो एक स्टेटमेंट इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर तो फॉल्स है तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही है जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ, अगर तो आपके मार्क्स इनपुट करें, अगर वो 33 हैं या उससे अबव हैं, देन यू आर पास, एल्स यू आर फेल। अगर एक स्टूडेंट लिखता है 35, वो 35 ग्रेटर है, इक्वल है 33 के, तो हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले होगा इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट, यू आर पास। अगर तो एक बच्चा है, उसके मार्क्स 20 हैं एंड 20 इज़ लेस देन 33, कंडीशन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो हमारे पास जो है एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यू आर फेल। तो ये हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं इफ़ एल्स में। अच्छा, एक मैं प्रोग्राम बताता हूँ, बनाते हैं कि हम एंटर अ प्रोग्राम दैट टेक्स करंट units and previous units of electricity. Electricity. First, you need to calculate. Total consumed unit. टोटल कंज्यूम्ड यूनिट मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आते हैं, उसमें आपके करंट यूनिट होते हैं। मतलब मीटर रीडर आता है, वो देखता है आपके करंट रीडिंग यूनिट्स ये हैं, प्रीवियस यूनिट्स ये हैं। तो आपने पहले कंज्यूम्ड यूनिट करना है। उसके बाद हम लिखेंगे जी इफ़ कंज्यूम्ड यूनिट्स आर ग्रेटर आर इक्वल टू 300, then per unit electricity rate is 30.5। ठीक है। उसके बाद है जी if consumed units are less than 300, then per unit electricity rate is 20.5। display total price of electricity bill। आपने ना बिल की टोटल प्राइस फाइंड करनी है। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है और इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये एक स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखी है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फ्लोट में ले लेते हैं। हमारे पास करंट यूनिट है, हमारे पास प्रीवियस यूनिट है, हमारे पास कंज्यूम्ड यूनिट है। कंज्यूम्ड यूनिट मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, मैं प्रिंट एफ करता हूँ एक मैसेज। हम कहते हैं जी एंटर योर करंट यूनिट आप इनपुट करो, एंटर करो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें स्कैन एफ करता हूँ। स्कैन एफ
उसके बाद मैंने यहाँ परसेंटेज एफ लगाया क्योंकि फ्लोट है। उसके बाद मैं एड्रेस ऑपरेटर लगाता हूँ, मैंने सी यू लिख दिया करंट यूनिट का, और नीचे मैं लिखता हूँ जी प्रिंट एफ। हम लिखेंगे जी एंटर यूर प्रीवियस प्रीवियस यूनिट्स। मैंने यूनिट्स प्रीवियस यूनिट्स लिखे यहाँ पे, और इसको मैं स्कैन करता हूँ, मैं यहाँ यूनिट्स लिखता हूँ, और मैं नीचे स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करता हूँ, स्कैन एफ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी परसेंटेज एफ है, एड्रेस ऑपरेटर है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ पी यू। अच्छा, अब कंज्यूम्ड यूनिट कैसे निकलेंगे? हमें पता है कि करंट यूनिट आज के यूनिट हैं। फॉर एग्जांपल आज हम यूनिट देख रहे हैं, करंट यूनिट इतने हैं, और प्रीवियस मंथ के जो यूनिट थे वो इतने हैं। हम इसका मतलब ये है कि करंट यूनिट में से हम माइनस करेंगे प्रीवियस यूनिट, तो हमारे पास कंज्यूम्ड यूनिट आ जाएंगे। हमारे पास कंज्यूम्ड यूनिट हमारे पास इक्वल टू करंट यूनिट माइनस प्रीवियस यूनिट। ठीक है, और अभी तक मैंने प्रोग्राम ये किया, प्रिंट एफ करता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी सिंपल से प्रोग्राम मैं आपको समझाता हूँ। कंज्यूम्ड यूनिट्स, मैं लिखता हूँ जी परसेंटेज एफ, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ जी कंज्यूम्ड यूनिट। अच्छा, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ तक चलाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ तक हमारे पास, अभी मैंने सिलेक्शन स्ट्रक्चर नहीं बनाया, अभी सिंपल सीक्वेंस स्ट्रक्चर है। मैं आर्ट प्लस F9 करता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स। ये हमारे पास एक हेडर फाइल है ऊपर, ये स्पेलिंग इसके मिस्टेक्स हैं, मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ। मैं आर्ट प्लस F9 करता हूँ, कंट्रोल प्लस F9 करता हूँ। एंटर योर करंट यूनिट्स मैं कहता हूँ जी 23,450। एंटर योर करंट यूनिट, करंट यूनिट है। एंटर योर प्रीवियस यूनिट्स क्या है? 23,090। जैसे मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स आ गए जी 360.00 हमारे पास यूनिट्स आ गए, क्योंकि फ्लोट नंबर्स हैं ये, यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 डेसिमल नंबर्स को खुद ब खुद वो लिखता है। अच्छा, अब हमने करना क्या है? अब हमने लॉजिक क्या करनी? अभी तक तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे हमने बना लिया। अब नेक्स्ट आगे क्या करते हैं? आगे हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर लगाना है। अब हमारा प्रोग्राम एंड नहीं हुआ। अब हम कहते हैं जी इफ कंज्यूम्ड यूनिट ग्रेटर हैं या इक्वल हैं 300 के, तो हमारे पास अब एक ब्लॉक है। यहाँ पे हम लिखते हैं, हम यहाँ पे एक फ्लोट, एक नंबर ले लेते हैं। हम ले लेते हैं फ्लोट वेरिएबल टोटल टोटल प्राइस का, टोटल अंडरस्कोर पी, एक वेरिएबल ले लिया। अब टोटल प्राइस हमारे पास कितनी है? टोटल अंडरस्कोर पी इज इक्वल टू, हमारे पास कंज्यूम्ड यूनिट है, कंज्यूम्ड यूनिट मल्टीप्लाई बाय हम करते हैं जी 30.5, और हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे प्रिंट एफ। अब हम कहेंगे जी योर टोटल, ये अभी सिंपल सा हम प्रोग्राम बना रहे हैं। योर टोटल प्राइस, परसेंटेज में एफ करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी टोटल और अंडरस्कोर प्राइस। अब मैंने सिंपल ये प्रोग्राम बनाया। अब ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है। देखो, अब अगर तो यूनिट्स 300 या उससे अबव होंगे, तो उसके बाद फिर क्या होगा? वो यूनिट्स यहाँ पे चले जाएंगे इफ़ वाले में। अब कंज्यूम यूनिट क्या है? 300, जो भी आपका यहाँ पे फाइनल हुआ है, जो भी फाइनल यूनिट्स आए हैं यहाँ पे जो मौजूद हैं, वो यहाँ चले जाएंगे, और वो इस रेट से मल्टीप्लाई होंगे, और उसको हम यहाँ पे टोटल को डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं आर्ट प्लस F9 करता हूँ। फिर 3 टाइप्स ऑफ एरर अनडिफाइंड। कंज्यूम स्पेलिंग गलती है कहीं पे, ये कंज्यूम के स्पेलिंग मैंने यहाँ पे एस नहीं लगाया। आर्ट प्लस F9 करता हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स। स्टेटमेंट मिसिंग है कहीं पे, कहाँ पे स्टेटमेंट? हाँ, यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट मिसिंग है। मैं दोबारा आर्ट प्लस F9 करता हूँ। 1 एरर है जी, स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग है। कंपाउंड स्टेटमेंट हमारे पास नहीं आई क्योंकि हमने इफ़ की स्टेटमेंट लगाई है। इफ़ की स्टेटमेंट को मैंने यहाँ क्लोज नहीं किया। ये इफ़ का ब्लॉक में यहाँ क्लोज करना है। मैं आर्ट प्लस F9 करता हूँ, हमारे पास कोई एरर नहीं है। कंट्रोल प्लस F9। अच्छा, मैं ज़रा एक मिनट, अच्छा, अब मैं सिंपल इसमें ना थोड़ा सा एक फंक्शन है क्लियर स्क्रीन का फंक्शन, वो लगा लेता हूँ, क्योंकि प्रीवियस हमें आउटपुट शो हो रहा है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ CLRSCR, ये लगा के अब मैं इसको आर्ट प्लस F9 करता हूँ ताकि हमारे लिए विजिबल हो।
एंटर योर करंट यूनिट में लिखता हूँ जी 12,980 करंट यूनिट हैं। प्रीवियस यूनिट कितने थे जी? 12,450 यूनिट प्रीवियस हैं। अच्छा, अब हमारे पास देखो, अब करंट कंज्यूम यूनिट कितने हैं हमारे पास? 530, और 530 और टोटल प्राइस वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा और हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अगर तो यूनिट्स कम हो, ये तो इफ स्टेटमेंट है। आगे हम लिखते हैं इसका एल्स पार्ट भी है। यहाँ पे इसका ये हमारे पास देखें, यहाँ पे इसका एल्स पार्ट है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी, और मैं यहाँ लिखता हूँ जी एल्स, मैं यहाँ लिखता हूँ जी एल्स। एल्स मैं करता हूँ इससे कम यूनिट होंगे तो उसके लिए भी मैं एक फ्लोट का वेरिएबल लूँगा। सेम वही चीज़ जो मैंने करनी है यहाँ पे, फ्लोट का वेरिएबल लिया, मैंने लिखा जी यहाँ पे टोटल अंडरस्कोर प्राइस। अब मैं कहता हूँ जी टोटल अंडरस्कोर प्राइस इज इक्वल टू कंज्यूम्ड अंडरस्कोर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 20.5। 20.5 है, इसी को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। प्रिंट एफ, मैं लिखता हूँ जी यू आर बिल इज परसेंटेज एफ, उसके बाद मैं यहाँ लगाता हूँ कामा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी टोटल अंडरस्कोर प्राइस, और मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास इफ और एल्स दोनों आ गए। अगर तो देखो इफ का ब्लॉक है, अगर तो कंज्यूम यूनिट 300 है या उससे अबव है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर 300 से कम है तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब हम इसको करके देखते हैं। मैं सिंपल सिंपल आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। मैं आर प्लस F9 करता हूँ। वन एरर है इसमें, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग है, लास्ट टाइम भी हम कर गए थे। हमने ना इसको भी क्लोज करना है। इसका मतलब है इफ स्टेटमेंट के लिए अलहदा चीज़, ये इफ, ये एल्स का ब्लॉक है, और इससे ऊपर हमने इफ का ब्लॉक बनाया था ये, और ये मेन फंक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास करली ब्रेसेस कंप्लीट है। मैं आर प्लस F9 करता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास यूनिट्स हैं जी 12,000, और हमारे पास जो कंज्यूम्ड यूनिट हमने किए हैं जी वो 11,880। अब जैसे ही मैं यहाँ इनपुट एंटर करता हूँ, अब 120 यूनिट है हमारे पास टोटल कंज्यूम। योर बिल इज़ 2460। तो हमारे पास ऐसे ये डिस्प्ले हुआ है। हम यहाँ पे इसको बैक स्लैश n कर देते हैं। अब हमारे पास इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, याद रखिएगा, एक इफ़ वाली है और एक एल्स वाली है। अब बिल एंटर करते हैं जी 15,000 यूनिट प्रीवियस है, और मैं कहता हूँ जी 14,870 जो है ना प्रीवियस है। तो 15,000 में से माइनस होगा पहले 870, रिमेनिंग कितना बचता है? 130। 130 जो है ना 300 से ज़्यादा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एल्स पे चला जाएगा। और जो रिमेनिंग है हमारे पास देखो, अब 130 कंज्यूम्ड यूनिट्स हैं और उसकी जो प्राइस है 20.5 है। तो देर आर टू ब्लॉक्स, एक इफ़ का ब्लॉक होता है, एक एल्स का होता है। इफ़ के बाद हम जैसे हमने मार्क्स इनपुट किए, अगर मार्क्स ग्रेटर हैं या इक्वल हैं 33 के तो वो पास है, एल्स वो फेल है। वो तो सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन हमने अब सिंपल नहीं रहना, आगे हम ऐसा ऐसा मूव करेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है एक लॉजिक है जिसके थ्रू हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। आगे इसको लेके चल सकते हैं। इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऐड करने वाली हैं बिल के अकॉर्डिंगली, लेकिन अभी ये सिंपल इफ़ एल्स की हमने किया है। सिर्फ दो स्टेटमेंट हैं, एक ये इफ़ का ब्लॉक है, यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्लोज होता है, और ये एल्स का ब्लॉक है, यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्लोज होता है। उससे ऊपर हमारे पास मेन फंक्शन है। यहाँ पे देखें, ये जो मेन फंक्शन का ये कर्ली ब्रेसेस हैं डेलीमीटर, वो यहाँ पे क्लोज होती हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो इफ़ एल्स के थ्रू हमने बनाया है, जो क्या करता है, enter a program that takes current unit and previous units of electricity. First, you need to total consumed unit. If consumed units are greater or equal to 300, then per unit electricity rate is 30.5. If consumed units are less than 300, then per unit electricity rate is 20.5. Display total price of electricity. अब ये दोनों कंडीशन में होगा। वो यूनिट जो 300 और 300 से अबव हैं वो इफ़ के बाद वो प्रिंट होंगे, और जो 300 से लेस हैं वो एल्स के बाद। अब इसको स्टूडेंट्स आप समझिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। यूनिट्स डॉट सी, मैं इसको थैंक यू वेरी मच बच्चे, अल्लाह हाफिज़।